1 फरवरी 1959 रूस के उरल पर्वत पर जब बाहर तापमान -30 डिग्री था, एक टेंट के अंदर 9 अनुभवी पर्वतारोही सो रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी रात लगभग 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे वह सभी अपने टेंट को अंदर से काटकर बिना जूते बिना कपड़ों के बर्फ में भाग गए और अगले कुछ दिनों में उनकी लाशें पहाड़ पर अलग अलग जगहों पर मिली। कुछ के शरीर पर कपड़े नहीं थे तो कुछ की हड्डियां टूटी हुई थी और एक लड़की की तो जीभ तक गायब थी। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात वहाँ क्या हुआ था। तो आइए जानते हैं डाइटलॉव पास मिस्ट्री के बारे में। इस एक्सपेडिशन का लीडर था आइगोर डाइटलॉव। वह एक अनुभवी छात्र और पर्वतारोही था। उसने 9 लोगों की टीम बनाई, सब हाईली ट्रेंड हाइकर्स थे। उनका लक्ष्य था उरल माउंटेन्स की एक कठिन चोटी पर चढ़ना। 23 जनवरी 1959 को टीम ट्रेन से निकलती है और फिर ट्रक से और आखिर में पैदल यात्रा शुरू होती है। जंगल, बर्फ, तेज हवाएं, लेकिन सब उत्साहित थे। शाम के समय टीम एक ढलान पर अपना टेंट लगाती है। यह जगह बाद में डाइटलॉव पास मिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध होने वाली है। रात का खाना खाया गया, सबने अपनी डायरियां लिखी और अब तक सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे सभी हाइकर्स घबरा जाते हैं। टेंट को अंदर से चाकू से काटने लगते हैं और सभी लोग बाहर भागते हैं। लेकिन अजीब बात तो यह है कि कई लोग बिना जूते में थे और कई सिर्फ अंडरवियर में थे, जबकि बाहर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। फिर भी वे जंगल की ओर भागते हैं। जब टीम वापस नहीं लौटती तो रिसर्च ऑपरेशन शुरू होता है। सबसे पहले टेंट मिलता है, लेकिन टेंट का दरवाजा बंद था और टेंट अंदर से कटा हुआ था। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर 2 शव मिलते हैं और दोनों एक पेड़ के नीचे थे। लग रहा था उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वे ठंड से मर गए। अगले महीनों में बाकी हाइकर्स की लाशें भी मिली, लेकिन यहाँ मामला और अजीब हो गया। कुछ के पसलियां टूटी थी, खोपड़ी फटी थी, एक लड़की की तो जीभ तक गायब थी, लेकिन बाहरी चोट के निशान नहीं थे, जैसे अंदर से जोरदार दबाव पड़ा हो। इन्वेस्टिगेटर भी समझ नहीं पाए। कई थ्योरीज दी गई, अवेलेंस, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, सीक्रेट वेपन्स, यहाँ तक कि यूएफओ, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हुई। और आज भी 60 साल बाद डाइटलॉव पास मिस्ट्री एक अनसुलझी मिस्ट्री ही बनी रही है। और 9 अनुभवी पर्वतारोही, एक टेंट, एक रात और एक सवाल, आखिर उस रात वहाँ आखिर हुआ क्या था।